आज हम लोग जो हैं बहुत सी मूवियाँ देखते हैं, बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं और हमें बहुत सी स्टोरियों के बारे में पता चलता है कि अच्छा, जैसे झांसी की रानी आई थी या ये जो राम सेतु बना उसकी मूवी बनाई गई, राम सीता के ऊपर मूवी बनाई गई। बहुत सी मूवियाँ हैं जिनके जो स्टोरी हमारे सामने आती हैं उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि एक्चुअली स्टोरी क्या थी। और बहुत सी जैसे स्लम एरियाज पे वगैरह पे जो हकीकत हमारे सामने लाते हैं और बहुत से समाज के अंदर ऐसे कुछ मर्डर हो जाते हैं या एनकाउंटर हो जाते हैं, उनके ऊपर भी मूवी बनती हैं और उनकी स्टोरी हमें पता चलती है और हमें हकीकत हमारे सामने आती है कि अच्छा, इस स्टोरी में इस केस के अंदर ऐसा हुआ था। तो ये बहुत से ऐसे विषयों पे बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर मूवियाँ बनी हैं और जिसके बारे में हमें पता चला। अच्छी बात है। और मुझे भी लगता है कि अगर बॉलीवुड में जो बहुत से ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स बैठे हैं तो वो ऐसी मूवियाँ बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली केस क्या था और किस वजह से क्या हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि जब हमें ये सब चीज़ें देखते हैं और इतने विषय पे मूवियाँ बनती हैं तो आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड के अंदर जितने मर्डर हुए हैं अभी तक, बॉलीवुड के अंदर जितने माफिया चलते हैं, बॉलीवुड के अंदर जितने भी इलीगल काम चलते हैं, उनके ऊपर कभी मूवी बननी चाहिए? अच्छा, मुझे आप एक भी ऐसी कोई स्टोरी बता दीजिए बॉलीवुड के अंदर। बहुत से मर्डर हुए हैं। दिव्या भारती का मर्डर हुआ, आज तक सस्पेंस है, कोई स्टोरी नहीं खुली उसकी, वो कैसे मारे। एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो सिंगर थे जो भजन गाते थे, हिंदू धर्म के, वो कट्टर हिंदू थे और वो माता रानी के ज़्यादा नाम बड़े आगे से है उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। गुलशन कुमार, गुलशन कुमार जी का मर्डर कैसे हुआ था वो भी नहीं पता है। अच्छा, सुशांत की मैनेजर का मर्डर कैसे हुआ सबको पता है, अंदर बॉलीवुड के अंदर हुआ तो पता ही होगा। मर्डर कैसे हुआ आज दिन तक नहीं पता। सुशांत राजपूत का मर्डर कैसे हुआ आज दिन तक पता नहीं चला। सिद्धार्थ कैसे मरा आज दिन तक पता नहीं चला। एक और जब ये सुशांत सिंह की डेथ हुई थी उसके बाद में एक और सिंगर है, वो अभी थे ट्रेंडी थे वो, और उनकी ऑन स्टेज डेथ हुई या मर्डर हुआ, वो सस्पेंस है। अंदर के जितने भी मर्डर हुए, और ये तो वो है जो कुछ जिनके बारे में कुछ बूंद है जिनके बारे में हमें पता है, अंदर न जाने कितने केसेस हैं, न कितनी एक्ट्रेसेस हैं, कितने एक्टर हैं, और इतने बड़े बड़े जिनको दिग्गज एक्टर और एक्ट्रेसेस कहा जाता है उनके ऊपर एफआईआर चल रही है, उनके केसेस चल रहे हैं, उनके ऊपर किसी की स्टोरी नहीं बनाती है। कंगना रनौत का जो करियर बर्बाद करने में बहुत से लोगों का नाम उजागर होता है, आज दिन तक उनका कुछ पता नहीं चलता है। कंगना ऋतिक रोशन का है, ऋतिक रोशन की वाइफ का है, उसके फादर का है, आलिया भट्ट का है, आलिया भट्ट के फादर का है, इनके ऊपर स्टोरी क्यों नहीं बनती है? इनके जितने भी मर्डर हुए, सुशांत राजपूत तो अभी लेटेस्ट का बच्चा बच्चा जानता है उसको, उसका मर्डर हुआ है, किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से जो सीबीआई ने जांच की है, क्या छुपाए गए हैं, कैसे छुपाए गए हैं, कौन कौन मर्डर में इन्वॉल्व थे, सबको पता है अंदर। इसके ऊपर मूवी क्यों नहीं बनती है? जनता मूर्ख है, इसीलिए वो मूर्ख बना जा रहे हैं। हम इनोसेंट हैं, हम लोग चीज़ों को जो बताते हैं, जो परोसते हैं, हम जिम लेते हैं, इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं और इसीलिए हम लोगों को वो मूर्ख समझते हैं और पागल समझते हैं और बाहर के समाज के विषय उठा के उनके अंदर मन गढ़ंत। अभी जैसे कोई मूवी आई थी सीता राम और सीता का, जिसके अंदर देखिए हीरोइन, आप देखिए कि कौन किसको ले रहे हैं वो। मतलब अभी की जिनको कपड़े पहनने का ढंग नहीं, बोलने का ढंग नहीं, उनका करियर पता नहीं, उनका फैमिली का पता नहीं, वो ऐसे अवतार लेके और ऐसे रोल सीता जैसे और राम जैसे रोल एक्टर एक्ट्रेस करके लोगों के सामने आदर्श बन रहे हैं। उनके कैरेक्टर के बारे में उनके जनता जानती नहीं। कृति सेन बनी है सीता। अब आप सोचिए, मतलब कि वो लोग बस आप लोगों को ड्रगी, मतलब आज के समय में जो नशा इतना बाहर आ रहा है सबसे ज्यादा बॉलीवुड से आ रहा है, और वो चाहते हैं कि टीन एज से ही, 15 साल की उम्र से ही, जैसे उनके बच्चे बिगड़े हुए हैं, उनके करियर का कुछ पता नहीं है, वो पिता को पिता नहीं समझते, माँ को माँ नहीं समझते, भाई मतलब अपने सिबलिंग्स को तो वो समझते ही नहीं कुछ, और उनकी लाइफ 10 साल की उम्र से वो एडल्ट लाइफ जीते हैं। 10 साल की उम्र से बॉलीवुड के बच्चे जो हैं, वो स्टार किड्स जो हैं, वो एडल्ट लाइफ जीने लग जाते हैं 10 साल या 12 साल की उम्र से। और जो कि उनको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में जो लोग हैं 16, 17, 18 साल के जो हमारे बच्चे हैं, आज दिन तक वो बहुत ऐसे जी रहे हैं जैसे कि उनको बाउंडेशन लगती है, बहुत ही शर्तों पे जीते हुए, तो उनको वो बर्दाश्त नहीं होता। उनको ऐसा लगता है कि कैसे हम इनको बिगाड़े। तो फिर वो मूवियों के माध्यम से करने से वो चाहते हैं कि हम नशे चीज़ें के यहाँ ट्रेंड लाइफ में, कॉलेज के अंदर वगैरह में, बड़े बड़े कॉलेज में, ट्रेन में, कपड़ों में, वाहियात मूवियों से उनको बिगाड़ें ताकि ये जनता मूर्ख बनी रहे और हमारी दुकानें चलती रहे।
अगर ऐसा है, उनको सच्चाई दिखानी है, किस तरीके से वो पुलिस डिपार्टमेंट को पेश करते हैं, किस तरह से डॉक्टर को पेश करते हैं, किस तरह से वो गुंडों को पेश करते हैं, कितना हीरो बता देते हैं गुंडों को, इतने वाहियात हीरो जो इतनी घटिया एक्टिंग करते हैं और इतना गंदा बोलते हैं, उनको वो हीरो बना देते हैं 1 मिनट के मूवी के अंदर। तो फिर बच्चा आपको बताया कि आदर्श क्यों मानेगा किसी को और क्यों हार्डवर्क करेगा? वो तो गुंडाराज कर रहा है, वो तो गुंडे उसी तरह से गालियां वालियां सीख रहे हैं बच्चे, और उनको बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि उनकी दुकानें चल रही है। अगर उनको ही इतना शौक है कि समाज के अंदर ऐसे मैसेजेस जनता तक जाए, समाज तक जाए, तो फिर वो जो बॉलीवुड के अंदर मर्डर हुए हैं, बॉलीवुड के अंदर जितने भी जो है, जो आज का इतिहास उनका छुपा हुआ है, क्यों उजागर नहीं करते वो लोग? क्यों उनके ऊपर मूवी नहीं बनाते? क्योंकि उनको पता है एक की अगर दूसरी मूवी बनेगी तो दूसरा उसके ऊपर बना देगा। सब इंटरकनेक्टेड है, सबके कच्चे चिट्ठे एक दूसरे के हाथ में है, सबके वो गड़े मुर्दे एक दूसरे के हाथ में, क्योंकि वो अगर बना देगा तो वो उसकी पोल खोल देगा, सबकी पोल खुल के रह जाएगी, क्योंकि एक एक एक्टर जो है और एक एक एक्ट्रेस उसके अंदर इन्वॉल्व है। सच्चाई सबको पता है, और वो विषय लेते हैं हमारे समाज का, हमारे बच्चों का। गली बॉय जैसे बच्चों हैं, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, वो कैसे नशा कर लेते हैं, कैसे वो घरों से भाग जाते हैं, कैसे माता पिता के विरुद्ध हो जाते हैं, ये सब मूवियों में दिखा रहे हैं। इसीलिए बॉन्डिंग जो आपके माता पिता से है, अपने परिवार से है, अपने पढ़ाई से है, अपने करियर से है, बना के रखें। ये घटिया लोगों की सोच से आप लोगों को प्रभावित नहीं होना है, आप लोगों को समझना है, पैरों के नीचे जमीन रखनी है, ऊपर इतना भी नहीं उड़ना है कि नीचे गिरो तो आपके टुकड़े टुकड़े हो जाए। पैर हमेशा जमीन पे रखना है, सोचना है, समझना है, और सबसे बड़ी बात कि वास्तविकता में जीना है, फेक लाइफ में नहीं जीना है। वास्तविकता सच्ची चीज़ों को जीना है, सच्ची चीज़ों को अपनाना है, इन फेक लाइफ को नहीं। कुछ नहीं होना है, करियर बर्बाद होके ऐसे कगार पे खड़े हो जाओगे जहां आगे खाई पीछे कुआं है, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इन घटिया लोगों की सोच हम तक नहीं पहुंचे, ऐसी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ, और ऐसे मैं सोचती हूँ कि आप लोग अच्छे हैं, अच्छे समाज के अच्छे उदाहरण बने और इन घटिया लोगों की दुकानें बंद करें।